नमस्कार, न्यूज़ 21 भारत में आपका स्वागत है। मैं जयश्री। झारखंड का आन बान शान कहे जाने वाला एचईसी आज अंधेरे में प्रवेश कर गया है। राज्य सरकार से मिलने वाली बिजली को एचईसी कारखाने में जाने से रोक दिया गया है। राज्य के ऊर्जा विभाग ने चिट्ठी जारी करते हुए कहा कि 1 अरब से ज़्यादा रुपए के बकाया होने की वजह से राज्य सरकार ने बिजली काट दी है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार बिजली नहीं मिलने की वजह से एचईसी के सभी कारखाने और कार्यालय बंद कर दिए गए हैं और कर्मचारी कार्यालय छोड़कर बाहर निकल गए हैं। वर्तमान में एचईसी को रक्षा विभाग का कई वर्क ऑर्डर मिला हुआ था, जिसमें आकांक्षा नाम के प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा था, लेकिन अचानक बिजली काट दिए जाने की वजह से रक्षा विभाग के आकांक्षा प्रोजेक्ट भी पूरी तरह प्रभावित हो गया। भारतीय मजदूर संघ एचईसी प्रकोष्ठ के महामंत्री रामाशंकर प्रसाद ने बिजली काटे जाने पर कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच शीत युद्ध की वजह से झारखंड की जनता पिस रही है। वर्तमान में देश हित में कई बड़े यंत्र का निर्माण कारखाने में हो रहा था, जिसके लिए हमें समय देना चाहिए। एचईसी की बिजली काट दी गई है और एचईसी का जो बिजली बकाया है 126 करोड़ रुपया लगभग है और ये बिजली बिल जो है काफी दिनों से बकाया चल रहा था, लेकिन यहाँ पे विषय कुछ और है। केंद्र और राज्य सरकार की कुछ सब्सिडी का मामला है, जिसमें राज्य सरकार जानबूझकर अभी जो बिजली काटी है, यह बिजली भी नहीं काटनी चाहिए, क्योंकि अभी एचईसी के अंदर रक्षा से जुड़े हुए आकांक्षा का मतलब देश हित में पूरे काम चल रहे हैं और इस वक्त अगर बिजली काटती है अगर राज्य सरकार, तो ये गलत है। ये राजनीति के अखाड़ा नहीं बननी चाहिए और ये अभी एचईसी की जो वर्तमान स्थिति है बहुत अभी दयनीय स्थिति से गुजर रही है, खुद आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर रही है। तो राज्य सरकार पहले भी एचईसी के बहुत सारे ऋण माफ किए हैं और सरकार को इस पे समझना चाहिए कि यहाँ की जो लोग काम कर रहे हैं ये भी उन्हीं की जनता है और इस तरह का कार्य करने से बचना चाहिए राज्य सरकार के उपक्रम के द्वारा एचईसी की बिजली काटने की घटना को भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि एचईसी में थल सेना, वायुसेना और नौसेना के सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण उपकरणों का भी उत्पादन होता है। बिजली काटने से इन उपकरणों के उत्पादन में भी व्यवधान हुआ था, जो देश हित में कतई नहीं है। देखिए, राज्य सरकार के उपक्रम के द्वारा एचईसी की जो बिजली काटने की घटना हुई है वो बेहद ही अफसोसजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है। एचईसी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों का भी निर्माण करती है और देश के थल सेना, वायुसेना और नौसेना के अनेक उपकरण यहाँ बन रहे हैं। उसमें अगर आप बिजली काट कर इन रक्षा उपकरणों के उत्पादन को बाधित करते हैं तो यह कतई उचित नहीं और इसे हम कतई देश हित में नहीं मानते हैं। राज्य सरकार ने जो नीजर्क रिएक्शन लेते हुए एचईसी की बिजली काटकर रक्षा उत्पादन में व्यवधान डालने की कोशिश की है, मुझे लगता है उसके लिए उसे माफी मांगनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। एचईसी राज्य का ही नहीं बल्कि देश का भी गौरव है। 2014 में जब बीजेपी की सरकार देश की सत्ता पर आसीन हुई, उस दिन से बीजेपी का यह प्लान था कि देश के गौरव को कैसे निजीकरण कर अपने उद्योगपतियों के हवाले कर दे और उसी का परिणाम है कि एचईसी पर करोड़ों रुपए बिजली का बकाया रह गया है। इस पर अभिलंब संज्ञान लेते हुए हमारे मुख्यमंत्री ने एचईसी पर पुनः बिजली बहाल करने का काम किया है। सिर्फ राज्य का नहीं बल्कि देश का गौरव है और 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के सत्ता में आसीन हुई, उस दिन से भारतीय जनता पार्टी का यह फुल प्रूफ प्लान यह था कि इस देश के गौरव को कैसे हम निजीकरण करके अपने उद्योगपतियों के हवाले कर दें और उसी का परिणाम यह था कि एचईसी के ऊपर करोड़ों रुपया का बिजली का बकाया रह गया। परिस्थितियां यह थी राज्य सरकार के पास कि एक तरफ जहां कोरोना जैसी त्रासदी में भी राज्य सरकार ने अपने सोर्सेज से इस राज्य में किसी व्यक्ति को भूख से मरने नहीं दिया, वहीं केंद्र सरकार के द्वारा बार बार हमारे साथ शौचालय व्यवहार करना राज्य सरकार के प्रति केंद्र सरकार की उदासीनता साफ प्रदर्शित होती है। और परिणाम यह निकला
कि बिना अल्टीमेट किए राज्य सरकार के खाते से केंद्र सरकार ने डीवीसी के नाम पे करोड़ों रुपया काट लिया और हमारा हक और अधिकार का पैसा जो जीएसटी का पैसा है वो भी पैसा केंद्र सरकार ने इस राज्य को उपलब्ध नहीं करवाई। वस्तु स्थिति यह हुई कि हमें अपने इंटरनल सोर्सेज से इनकम को जनरेट करने की ज़रूरत पड़ी और उसी का यह परिणाम हुआ कि कल एचईसी का बिजली काट दिया गया। लेकिन राज्य सरकार ने यह सोचा कि एचईसी क्योंकि यह राज्य के साथ साथ देश की गौरव है, इसलिए उस पर अविलंब संज्ञान लेते हुए संवेदनशील मुख्यमंत्री ने और हमारी महागठबंधन की सरकार ने एचईसी के पुनः बिजली बहाल करने का काम किया है। रांची से न्यूज़ 21 के लिए अमित कुमार की रिपोर्ट।